फिर आते हैं मास्टर बेडरूम पे। ये भाई साहब एक इतना बड़ा मिथ है ना, मैं आपको बताऊं किसी से पूछ लो, बच्चा भी बता देगा कि साउथ वेस्ट जो है वहां क्या होना चाहिए, वो बोलेगा भाई साहब वहां ना मास्टर बेडरूम होना चाहिए जी। आज की डेट में अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, घर का मास्टर कौन है, मुखिया कौन है? जो अर्निंग मेंबर, जो मेन अर्निंग मेंबर है। जो भी आपने बात बोली ना, ये सारे में यही फैल रहा है कि मेन अर्निंग मेंबर, लेकिन मेन अर्निंग मेंबर जो है वो आपके घर का मुखिया नहीं होता। अच्छा, आपके घर के जो मास्टर हैं वो हैं आपके माँ बाप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपके माइंड में है ना, सबकॉन्शियस में क्यों है? क्योंकि वो एनवायरमेंट में है जी। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, स्थिरता की डायरेक्शन है। ठीक है, वहां पे आप अपने घर के मुखिया को, यानी कि अपने माँ बाप जो पूरी जिंदगी काम करके रिटायर हो चुके जी, उनको सुला दो। साउथ वेस्ट में अपने माँ बाप को सुलाने से क्या होगा? एक, उनकी बॉडी स्टेबल रहेगी, उनकी हेल्थ स्टेबल रहेगी, उनके विचार स्टेबल रहेंगे, उन्हें टेंशन कोई नहीं होगी, उनकी आयु लंबी होगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, भाई मैं सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा हूं तो अब मेरे पापा तो कुछ कर नहीं रहे, तो घर का मुखिया मैं हो गया, तो साउथ वेस्ट में मैं सोऊंगा। लेकिन दुनिया क्या करे, अब होता क्या है कि देखिए ज्ञानी व्यक्ति कम है, और जहां से ज्ञान फ्लोट हो रहा है, जो ये सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को प्रॉपर ज्ञान है। वो मिथ है, आप समझ सकते हैं आप इस प्रोफेशन में, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई व्यक्ति आए थे वास्तु करने के लिए, उन्होंने जो मेरे को चीजें बताई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो किचन है उसके साथ में एक रूम है, वो आपका अग्निकोण है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, और कह रहे कि इसे लाल, अच्छा एज पर डायरेक्शंस, ठीक है। पर जब कोई और आए तो उन्होंने बोला नहीं, अग्निकोण तो बिल्कुल सही जगह। सर प्रॉपर करो ना, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाओ जी, 16 दिशाएं उस पे प्रॉपर गूगल अर्थ से डिग्री लेके मार्क करो, खुद करो। राइट, सिंपल, किसी पे रिलाई क्यों करना है? आप खुद करो, सीखो, खुद करो। तो अब मैं आपको बता रहा था, साउथ वेस्ट में अगर मान लो जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है, अगर वो सो जाए, पता क्या होगा? वो आलस से भर जाएगा। अच्छा, वो सुबह उठेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कहती है भाई शांति, स्टेबल। क्यों उठना है? पड़े रहो। उठना ही क्यों है? पड़े रहो। तो जो व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोता है ना, वो काम ही नहीं करता, वो उठता ही नहीं, वो पड़ा रहता है। आप अपने घर में, आप जस्ट इमेजिनेशन में आप ईस्ट देख लो, फिर वेस्ट देख लो, वेस्ट के लेफ्ट में 45 डिग्री वाला एरिया इमेजिन कर लो। सूरज पता है कहां से निकलता है घर में? कर लिया। वहां पे जो सामान रखा है ना, वो सालों साल वहीं रखा है, वो हिलेगा ही नहीं जी। ठीक है, वो हिलता ही नहीं। अभी पीछे मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, मेरे को वेट लॉस का कीड़ा लगा। मैंने कहा वजन बहुत हो गया जी, तो वजन कम करेंगे। अब मेरा दिमाग ना जिम से ज्यादा वास्तु में चलेगा, क्योंकि मेरा तो 24 घंटे यही है। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा यार अपन इतने मोटे हुए क्यों? मतलब डाइट भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ खा रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, कुछ नहीं खाता मैं। मतलब मैं सांस लूंगा तो वेट बढ़ जाएगा, सांस छोड़ूंगा तो गिर जाएगा, ये सिस्टम है। तो डाइट नहीं है मेरी, मतलब किसी पतले आदमी के साथ मुझे बिठा दो, वो मेरे से ज्यादा खाएगा जी। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा एक बार चेक तो करे क्यों बदलाव क्या आया। शादी के टाइम पे 2015 में मेरी शादी हुई थी, विजिबल 2 पैक एब्स थे मेरे, और अच्छी फिजिक थी मेरी, बहुत बढ़िया बॉडी। मैंने उस टाइम को जब एनालाइज किया ना, तो उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई, तो मेरे घर में उस टाइम पे मेरे कपड़े, एक अलमीरा थी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां रहते थे। ठीक है, जब शादी हुई तो वो कमरा अटैच टॉयलेट था, और उसके साथ वाला कमरा विदाउट अटैच टॉयलेट। अब लेडीज को अटैच टॉयलेट ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू जेंट्स। तो मेरी वाइफ ने वो कपड़े सारे उठा के मेरे घर में साउथ वेस्ट वाली अलमारी में रख दिए। अच्छा, और अपने कपड़े ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रख लिए। अब वो तो जैसी आई थी वैसी ही है। साउथ वेस्ट में कपड़े रखने से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट में आप जो रखोगे वो वहां रखा रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। बिल्कुल, आपके कपड़े की सूरत में वहां रखे रहेंगे जब आपको आने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, भाई शर्ट रख दी आपने उठाई, पहनी, अरे यार बटन बंद नहीं हो रहा,
दूसरे की चल टी शर्ट पहन ले और ले आएंगे। अब वो तो पड़ी है ना वहां पे, अब आप सोच रहे हो थोड़ा वजन कम करूंगा फिर आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है ना, नहीं फेंकी जाती। 2 साल पड़ी है वहां पर, वो यार तो अब तो आनी ही नहीं। अब तो एक होता है ना माइंड में कि अब नहीं, अब नहीं, अभी आ ही नहीं सकती, अभी आउट ऑफ रीच हो गया, अब हटा इसको। तो साउथ वेस्ट में जिन लोगों के घर में कपड़े रखे हैं उनका वजन बढ़ने लग जाता है। जो साउथ वेस्ट में सो रहा है कुछ होता ही नहीं।